नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आप देख रहे हैं। महाराजगंज जनपद के पुरंदरपुर ग्राम पंचायत में स्थित प्राचीन राम जानकी मंदिर के परिसर में महावीर जयंती के अवसर पर हनुमान जी के प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान श्री राकेश सिंह इस अनावरण के मुख्य अतिथि रहे हैं, लेकिन काफी विलंब हो जाने के कारण स्थानीय एक महंत के द्वारा हनुमान जी के प्रतिमा का अनावरण किया गया, लेकिन अपने वादा और लगाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय पहलवान श्री सिंह पुरंदरपुर प्राचीन राम जानकी मंदिर परिसर में पहुंचे हैं और अपने लोगों से बातचीत किए हैं, हनुमान जी का पूजा अर्चना किया है। आइए हम अंतर्राष्ट्रीय पहलवान से महावीर जयंती को लेकर के कुछ बातचीत कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि महावीर जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान किस तरह से संदेश दे रहे हैं। सर, इस महावीर जयंती पर आप किस तरह से संदेश देना चाह रहे हैं? सर्वप्रथम हम विलंब से आने के लिए क्षमा मांगेंगे अपने क्षेत्रवासियों से, क्योंकि सुना बड़ी भीड़ थी, लेकिन जब कार्यक्रम हम दिए उस समय मुझे ध्यान नहीं था। मेरे विद्यालय पर स्वयं बड़ा कार्यक्रम होता है और वहाँ पर भंडारा होता है, उसके नाते मुझे रुकना पड़ा, थोड़ा विलंब से आया। लेकिन यहाँ का उत्साह देख करके, इतना सुंदर हनुमान जी की मूर्ति देख करके और लोगों के अंदर वही पुराना प्रेम और भाव देख करके मैं बड़ा अभिभूत हूँ। आज के श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर हम यही कहेंगे कि समाज के लोग हनुमान जी की पूजा के साथ साथ हनुमान जी का आचरण भी थोड़ा अपने अंदर लाने का प्रयास करें, थोड़ा ब्रह्मचर्य रहें, थोड़ा व्यायाम करें, थोड़ा चरित्रवान देश के नागरिक बने। यही वो है, क्योंकि आज समाज बड़ा विभ्रमित है। युवा पीढ़ी हमारी नशे की तरफ जा रही है और उनको अगर ये लोग अपने देवी देवता संस्कारों से जुड़े रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, क्षेत्र और समाज आगे बढ़ेगा हमारा। सर एक चीज और जानना चाहते हैं, जब बीजेपी का इस प्रदेश में जनाधार नहीं था, आपने तीन बार यहाँ जो है चुनाव लड़ा, लोगों को जागरूक किया, और जब बीजेपी का जनाधार बढ़ा तो ऐसे में आपको टिकट नहीं मिला, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये सब संगठन का निर्णय होता है। हमें संगठन ने चुनाव जीतने के लिए नहीं भेजा था। यहाँ पर की राजनीति जो थी बॉर्डर की, यह माफियाओं के हाथ में थी और उसके नाते आईएसआई का जाल बिछता जा रहा था। आप देख रहे होंगे कि पूरे भारत नेपाल सीमा पर किस प्रकार से मदरसे और मस्जिद का निर्माण होता चला गया। जिस गांव में 2-4 घर भी मुस्लिम समाज के लोग नहीं, वहां पर भी मदरसा बन रहा है। यह सब देख करके हमारा संगठन बड़ा चिंतित हुआ। माफियाओं के पीछे घूमने वाले, ये गलत काम करने वाले लोग, इनके नाते आईएसआई को बल मिलता था। आप जानते होंगे पूरी दुनिया से नेपाल में आने के लिए पासपोर्ट वीसा चाहिए, लेकिन नेपाल से भारत में आने के लिए कुछ नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी सारे के सारे जो है ये आईएसआई के अड्डे बनते चले गए। इस नाते संगठन मुझे भेजा। हाँ, ये जरूर है कि मुझे जिस उद्देश्य से भेजा, मैंने अपना काम पूरा किया। हिंदुत्व का जागरण हुआ, खूब कस के जागरण हुआ, और आज स्थिति यह है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी समर्थन लेके खड़ा होगा, वह चुनाव जीतेगा। माफियाओं का मनोबल टूटा यहाँ पर और आज हर आदमी खुशहाल है। एसएसबी लगी, ये हमारी देन है यहाँ पर इस क्षेत्र में। नहीं तो आप जान रहे हैं कि नेपाल सीमा के किनारे चाइना ने बॉर्डर पर कितनी जमीन खरीद ली थी। सर, इस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सागा को लेकर के टिप्पणी किया था, जिसे लेकर करणी सेना के द्वारा प्रदेश में लगातार आंदोलन और तमाम तरह की स्थिति पैदा हुई। इसको लेकर के कहा केवल करणी सेना नहीं, पूरा हिंदू समाज इस समय उद्वेलित है। ये रामजीलाल सुमन का दिमाग खराब हो गया है। इसका यह सूरज के ऊपर थूकने का प्रयास कर रहा है।
सूरज के ऊपर थूकने के बाद स्थिति क्या होती है, सारी गंदगी उसके ऊपर पड़ती है। राणा सांगा के इतिहास को कभी भारत देश हमारा भुला नहीं सकता। यह लोग हमारे देश के महापुरुष हैं, जिनके बल पर आज हम ये मंदिरों का निर्माण और हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। ऐसे महान संघर्षशील लोगों की देन है। महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये हमारे हिंदू समाज के रक्षक थे, हिंदू समाज के प्रदर्शक थे, और ये आज के युग के भगवान यही लोग हैं। अगर यह नहीं होते तो किसी मंदिर में कोई पूजा नहीं होगा। धन्यवाद सर। नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष और अब तक उत्तर प्रदेश महाराज।